कि मुंह ना खुलवाए इंडी गठबंधन की 7 पीढ़ियों के पाप निकाल सकता हूं। तो जब आएगा 10 साल बनाम 10 साल, तो आपकी भी जितनी जो फेलियर्स रही वो कोट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरिमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी जफर साहब ने बात की और आपने भी बात की कि इंडियन इकॉनमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो की है। देखिए, इसमें संतोष मेहरोत्रा जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं गरिमा जी, और जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकॉनमी को एक शेप दिया, तो अगर 2014 में गरिमा जी प्रधानमंत्री होती तब भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यही होती जो आज की तारीख में है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। दूसरी बात, अभी आपने एक शेर पढ़ा था गरिमा जी अपनी शुरुआती उसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था। जी जी जी। तो मैं भी एक साहिर लुधियानवी का एक शेर है जो आज की तारीख में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके ऊपर कि अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले, गरीब शहर के तन पर अभी लिबास बाकी है। देखिए, डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा ने गरिमा जी बहुत अच्छी चीज कही। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वेजेस की उन्होंने बात की। 2004 से 2014 के बीच में जो खेतिहर मजदूर था, उसमें जो रियल वेजेस बढ़े थे खेतिहर मजदूरों के, वो 6.8% के हिसाब से बढ़े थे, और 2016-17 में ये फ्लैट रहे, 2020-21 में कम हो गए, और जब से विश्व गुरु जी आए हैं तब से ये 1.3% से रियल वेजेस खेतिहर मजदूरों के कम हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है। अगर आप निर्माण मजदूर की बात करिए तो उनके साथ भी यही हुआ, और गैर खेतिहर मजदूर के साथ भी ऑलमोस्ट यही है। अब गरिमा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी एक वर्ल्ड बैंक ने एक भारत को चेतावनी दी है कि इंडिया इज रिस्किंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। जफर भाई अभी बात कर रहे थे तमाम रिपोर्ट्स की, उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज की बात की। मैं तो प्रकला प्रभाकर जी की बात करूंगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पति हैं। जब प्रकला प्रभाकर जी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो बोलते हैं इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया, सेज प्रकला प्रभाकर। तो जब प्रकला प्रभाकर नहीं कन्विंस्ड हैं, तो हमारे और आपके कन्विंस्ड होने का क्या मतलब है? लेकिन ये मुद्दे लड़ते झगड़ते निकाल दिया आपने सारा चुनाव, आधा चुनाव आपने फराज साहब लड़ते झगड़ते निकाल दिया। अगर मुद्दे थे तो आप कोलैब करके बैठते, ताकत से लड़ते चुनाव। एग्जैक्टली देखिए गरिमा जी, हम ये मुद्दे लेकर के चुनाव में जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि जब हम बोलते हैं कि एसबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी आया था 1-1.5 महीना पहले, वो कह रहा था कि करीब 70% लोगों की इनकम जो है या तो स्टैग्नेंट है पिछले 1 साल में या गिर गई। तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। हम कहते थे कि जब इंप्लॉयमेंट गिर रहा है और इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। गरिमा जी, एक 20 सेकंड दे दीजिएगा, बस मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था लाल किले से 15 अगस्त को? उन्होंने कहा था कि इस देश में 4 कास्ट हैं, उसमें खाली मैं एक कास्ट की बात करूंगा, युवा। इंडियन एक्सप्रेस में 22 अगस्त 2024 को एक खबर, क्या एक एनालिसिस निकली थी, उसके हिसाब से 2016-17 में जो 15 से 30 साल के युवक थे वो 25% थे, और उनका इंप्लॉयमेंट रेट था गरिमा जी 29%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और 2022-23 में ये एज ग्रुप कम होकर के 17% हो गया, और उनका इंप्लॉयमेंट रेट भी 19% से बेरोजगारी ना, आप बेरोजगारी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप बेरोजगारी कपल्ड विद, ठीक है 10 सेकंड्स गरिमा जी, बेरोजगारी कपल्ड विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा था, वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता जा रहा है आज की तारीख में। गरिमा जफर साहब, बड़ा छोटा सा और सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, आप तो किसानों के हितैषी हैं, आपने कहा था 2022 तक डबल हो जाएगी इनकम, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, हमने एमएसपी बढ़ाया है, हमने एमएसपी के लिए कमेटी भी बनी हुई है, और हमने जो रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, प्लस बहुत सारे जो उनको सपोर्ट करने का जो किसानों का था, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा सपोर्ट किया, चाहे वो हमने फसल बीमा योजना के तहत किया, समय हमने बहुत सारे तरीके से जो है हमने बहुत सारी चीज़ें जो किसानों के
हित में हमने फैसले लिए। उनकी आमदनी बढ़ी है और बीच में कोविड भी आ गया, जिससे थोड़ा हर चीज जो है स्लो डाउन थोड़ा हुआ है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है मजदूरों की आमदनी घटी है गरिमा जी। अबे दुबे 30 सेकंड में मुझे अपनी बात कह दीजिए। हमारे प्राथमिकता किसान है, इसलिए जफर साहब ठीक है मुझे वाइंड अप भी करना है। अबे साहब, लड़ पाए कि आप चुनाव इन मुद्दों पर? देखिए, हमने कितना देश की जनता ने चुनाव ताकत से लड़ा है। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आपने बताया, जो निराशा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि 7 पीढ़ियों के पाप खोल दूंगा। 7 पीढ़ियों के पाप खोल के रखे तो सही हमने, कि ऐसा 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ जो इनइक्वालिटी बढ़ गई। 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 1.5 साल हिंदुस्तान जितना पूरा का पूरा अपना बजट, अपना जीवन यापन करता है पूरा देश, उतना 100 लोगों के पास पहुंच गया। ये 7 पीढ़ियों में कभी नहीं। अब सवाल ये